स्वास्तिकमय लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्वास्तिक या बाण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषता साधवाओं सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्वास्तिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्वास्तिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला, गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अघनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधरा कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवृत्त मार्गी पुरुष हैं, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा जी से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निर्वेदित करना चाहिए। निर्वृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वह विभूति के द्वारा पूजन करे और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदा जनित और शिवाग्नि जनित। जो लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को दिव्य को शुद्धि के लिए लेकर रखे, मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि दिव्यों की, वस्त्र आदि की तथा दूषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित से भस्म है, उसको उन वैदिक कर्मों के अंतरण में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है, उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए कष्ट का जो भस्म है, वह शिव अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शामी, पीपल, पाशा, बड़, अमलातास और बेर, इनकी लकड़ियों को अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक क्रमाष्ट को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी क्रांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य संशय आदि को जलाकर रात कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठनारल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से संदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में अध्यय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सारतत्व को ग्रहण किया। प्रपंच को दुग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया और राख
भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार्थक से, केश वायु के सार्थक से, मुख अग्नि के सार्थक से, हृदय जल के सार्थक से, कटिभाग और पृथ्वी के सार्थक से घुटने को धारण किया है। इसी प्रकार उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सारभूत हैं। महेश्वर और अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का सारतत्व है। वह इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सारसत्व को अपने वश में किया है, अतः उन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और ववार्कक अर्थ और अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और दिव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। ज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप ऋग को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बुद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीन शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वह अपनी माया के दिए हुए दंड का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ दंड उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन